गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है उसके बाद वाला लेक्चर आपका के अंदर वॉइस थोड़ी सी सही रही होगी। और हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसका पार्ट ए अमाइन वाला हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों पार्ट बी, जिसका नाम है डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम लवण। देखो बच्चों, अगर हम लोग डाईएजोनियम सॉल्ट की बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। डाईएजोनियम सॉल्ट के अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें बच्चों, डाईएजोनियम सॉल्ट के अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो बच्चों मैं आपको बता दूं, डाईएजोनियम सॉल्ट होता है आपका ArN2+ और X-। ये इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। हम लोग जानते हैं बच्चों Ar क्या होता है, हमारे पास में फिनाइल होता है। क्या होता है बच्चों? फिनाइल होता है। इसको PH से लिख सकते हैं या इसको C6H5 बना सकते हैं या इसको बेंजीन रिंग बना करके और एक वैलेंसी शो कर सकते हैं। N2 आप जानते हैं X = हमारे पास में यहाँ हो सकता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हो सकता है बच्चों। इसके अलावा यहाँ हो सकता है आपका HBF4 हो सकता है बच्चों यहाँ पर, और एक हो सकता है बच्चों HSO4-। इस तरीके से X की जगह सब रख सकते हैं। इसके यहाँ पर इसका अगर मान लीजिए यहाँ पर इसकी बात करूँ मैं, इसके साथ में अगर इसके साथ में मैं यहाँ पर हेलोजन रख दूँ तो ये कहलाएगा आपका डाईएजोनियम फ्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोराइड, ये आ जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डाईएजोनियम आयोडाइड, हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोफ्लोरेट, बोरोफ्लोरेट, और ये हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, यहाँ हो गया हमारे पास में क्या हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में बच्चों हमारे पास में यहाँ पर हम लोग बात करें नोमेनक्लेचर, मैंने बताया दिया आपको। नोमेनक्लेचर में इसका नाम हो जाता है आपका बेंजीन डाईएजोनियम, और जो भी ग्रुप जुड़ा होगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रो बोरोफ्लोरेट या हाइड्रोजन सल्फेट, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। ये नोमेनक्लेचर के अंदर आ जाएगा, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया गया है आपके चैप्टर के अंदर। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों सीधा डायरेक्ट। इसके अंदर क्लासिफिकेशन नहीं है, नेक्स्ट डायरेक्ट आता है इसका प्रिपरेशन मेथड। क्या आता है बच्चों? प्रिपरेशन मेथड आता है, बनाने की विधियां आता है, और बनाने की विधि एक ही है इसकी, जिसका नाम है प्रिपरेशन मेथड एक ही, जिसका नाम है डाईएजोटीकरण, डाईएजोनेशन, डाईएजोनेशन से बनाते हैं इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डाईएजोटीकरण। नाम क्या है बच्चों इसका? डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण बिल्कुल सिंपल है, बता देता हूँ मैं आपको कि जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं, जब एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2/HCl के साथ में, NaNO2 और HCl के साथ में, तो हमारे पास में जो कंपाउंड मिलता है बच्चों, वो मिलता है हमारे पास में कंपाउंड N2+Cl-, जिसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड या डाईएजोनियम सॉल्ट। ये बनाने की विधि है। रिएक्शन होती कैसे बच्चों को बता देता हूँ मैं आपको एक बार। रिएक्शन कैसे होती है वो दिखाता हूँ बच्चों मैं आपको एक बार। रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ मैंने लिया रिएक्शन में बच्चों, मैंने यहाँ लिया NaNO2+HCl, तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से हमारा NaCl निकल जाता है और बन जाता है HNO2। और यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, जब पहला स्टेप लेते हैं NH2 के साथ में और रिएक्शन कराते हैं HCl की, तो हमारे पास में पहले एक एडिशनल कंपाउंड बनता है जिसका नाम है जो है NH2.HCl। और ये जो NH2.HCl है, ये जो आपका NH2.HCl है, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग HNO2 के साथ में, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये तीन हाइड्रोजन आपके, ये वाला 3 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 हाइड्रोजन, ये और 1 हाइड्रोजन, ये और 2 ऑक्सीजन यहाँ से मेरे पास में निकल जाता है
-2H2O और बचता क्या है रिमेनिंग, हमारे पास में जो रिमेनिंग बचता है वो बचता है डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग N2+Cl-। नज़र आ रहा होगा आपको, N2+ और Cl- बच जाता है। ये इसकी प्रोसेस से बच्चों, एक ही मेथड है प्रिपरेशन मेथड, ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में लिखिए बच्चों इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हेडिंग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी याद नहीं करनी है, ज़्यादा खास नहीं है, बता देता हूँ इसे हिंट, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा आपका भौतिक गुण, नाम है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। भौतिक गुण की बात कर रहा हूँ मैं, तो भौतिक गुण क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों, ठीक है। सफ़ेद, कुछ लोग इसको कह सकते हैं रंगहीन, क्रिस्टलीय, ठोस होता है, ठीक है। और बच्चों ये जो स्टेबल होता है ये रहता है 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक, तो स्टेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा गर्म करते तो पानी में ही घुल जाता है, सेपरेट आउट भी हो जाता है। बात समझ में आ गई, यहाँ पर खास नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन, तो हेडिंग लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजेनियम सोल्ट। डाइजेनियम लवण की रासायनिक अभिक्रियाएं, डाइजेनियम लवण की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजेनियम सोल्ट। और इसकी दो टाइप की रिएक्शन शो करता है बच्चों, डाइजेनियम सोल्ट 2 टाइप की रिएक्शन शो करता है। इसमें फर्स्ट आपकी है द रिएक्शन in which डायज़ो ग्रुप रिएक्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है बच्चों, वे अभिक्रियाएं जिनमें डायज़ो समूह क्रिया करता है। और डायज़ो समूह की बात करें बच्चों इसके अंदर हम लोग, तो देखिए बच्चों रिएक्शन किस तरीके से होगी। यहाँ पर हमारे पास में ये ArN2+Cl-, ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये है डाइजेनियम सॉल्ट, ये हमारे पास में है डाइएजोनियम सॉल्ट। इस डाइजेनियम सॉल्ट की जब मैं रिएक्शन कराता हूँ बच्चों, इस डाइएजोनियम सॉल्ट की जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो रिएक्शन इतने टाइप की हो सकती है, ये सारी रिएक्शन पॉसिबल हैं इसके अंदर। जैसे अगर बच्चों में रिएक्शन कराता हूँ इसकी Cu2H2/HCl के साथ में रिएक्शन कराता हूँ, Cu2H2/HBl के साथ में, Cu2H2/HI के साथ में रिएक्शन कराता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ इसकी Ki के साथ में, या रिएक्शन कराता हूँ Cu/HCl के साथ में, Cu/HBr के साथ में, Cu/HCN के साथ में, या रिएक्शन कराते हैं या फिर हम लोग HbF4 के साथ में, या रिएक्शन कराते हैं इसी के नीचे लिखना है, या रिएक्शन कराते हैं हम लोग वाटर के साथ में बच्चों, या रिएक्शन कराते हैं हम लोग एथेनॉल के साथ में, ठीक है। यहाँ किसी से भी अगर आप लोग रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या क्या कंपाउंड बनते हैं वो देखते हैं। अगर यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो N2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, बन जाएगा ArN2+Cl, या बन जाएगा ArN2+Br-, या बन जाएगा आपका ArCl क्लोरोबेंजीन, या बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन, या बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा बच्चों, आयोडोबेंजीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, और ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग केवल Ki से रिएक्शन कराते हैं तो भी हमारे पास में आयोडोबेंजीन बन जाता है। यहीं पर अगर लगाएंगे हम लोग तो वही बन जाएगा हमारे पास में
Cl, फिर बन जाएगा आपका ArBr, ये बन जाएगा आपका ArCN, ये HCN है बच्चों, तो यहाँ CN आ जाएगा आपका ना। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ArF। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ बेंजीन करके बना दो और वैसे बना दो। ये रिएक्शन पहले बता चुका हूँ मैं आपको। ये जो रिएक्शंस है, ये वाली जो रिएक्शंस है बच्चों, यहाँ तक ये रिएक्शन कहलाती है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कहलाती है भैया? सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। ये वाली जो अभिक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है आपकी गाटरमान रिएक्शन। क्या कहलाती है भैया? गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान। और ये कहलाती है आपकी सैंडमायर, सैंडमायर। ठीक है बच्चों, अगर HbF4 की रिएक्शन है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग बाल्ज-शीमान। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बाल्ज-शीमान, बाल्ज-शीमान अभिक्रिया। समझ में आ गया आपको? तो इतने टाइप की रिएक्शंस पॉसिबल हैं। अगर वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो हमारे पास में बन जाता है ArOH, फिनॉल बन जाता है बच्चों। और इसके साथ कराते हैं हमारा लोग तो हमारे पास बन जाता है ArOH, सॉरी यहाँ हमारे पास बन जाता है ArH। मतलब क्या बन जाता है बच्चों? यहाँ हमारे पास बन जाता है C6H6 बेंजीन बन जाता है। ठीक है, अगर H2O के साथ ही रिएक्शन अगर आप कराते हैं, वापस H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं लेकिन H3PO3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो भी हमारे पास में ArH ही बनता है। मतलब कह सकते हैं बेंजीन बन जाता है। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी है कि जब इसके साथ हीट करते हैं हम लोग तो यहाँ से ये N2 बाहर होता है, यहाँ से ये HCl बाहर होता है और Cl जुड़ जाता है, मतलब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसकी बात करेंगे तो इसी तरीके से रिएक्शन होगी ब्रोमोबेंजीन। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब दोनों अभिक्रियाओं का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो पहले आ चुका है कि जो सैंडमायर अभिक्रिया है वो ज़्यादा अच्छी है किससे? गाटरमान अभिक्रिया से, क्योंकि इसमें उत्पाद की लब्धि, सैंडमायर अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है वो अधिक मात्रा में बनता है किसके? एज कम्पेयर टू गाटरमान अभिक्रिया के। समझ में आ गया बच्चों? ये सारी रिएक्शन मैंने आपको एक साथ पढ़ाई थी सैंडमायर और गाटरमान में। और यहाँ एक लाइन भी लिखवाई थी मैंने आपको, द सैंडमायर रिएक्शन इज the Sandmeyer reaction is better than from Gaterman reaction because percent yielding of product are higher than it in Sandmeyer reaction as compared to the Gaterman reaction। कि गाटरमान सैंडमायर अभिक्रिया गाटरमान से अभिक्रिया से अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि सैंडमायर अभिक्रिया में उत्पाद की लब्धि गाटरमान अभिक्रिया से अधिक होती है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी जिसके अंदर डाइजो ग्रुप क्या कर रहा है बच्चों? रिएक्शन कर रहा है। सेकेंड रिएक्शन इसके अंदर हम देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर लिख लेना, ये लिख लो एक बार, ऐसा करो। लिखो फटाफट से। इसके बाद में सेकेंड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें बच्चों, सेकेंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें The reaction in which diazo group remain unchanged, वह अभिक्रिया जिसमें डायजो समूह शेष रहता है, मतलब क्रिया नहीं करता है, ऐसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और इन रिएक्शन का जो दूसरा नाम है वो है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई इंपॉर्टेंट है भैया, कपलिंग रिएक्शन। क्या नाम है भैया इसका दूसरा नाम है कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रियाएं। क्या नाम है? युग्मन अभिक्रियाएं। तो युग्मन अभिक्रियाएं क्या होती हैं वो देख लें बच्चों। फर्स्ट रिएक्शन हो गई हमारे पास में जब हम लोग डाईएजोनियम सोल्ट, जिसको कहते हैं हम लोग ArN2+Cl-, यही तो होता है। ठीक है, इस N2+Cl- को और अगर आप लिख सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग,
जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं एनिलीन के साथ में, तो एनिलीन बेंजीन में से ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं और यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से आपका क्या हो जाता है, HCl बाहर हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड मेरे पास बनता है बच्चों, कंपाउंड बनता है ये कहलाता है आपका पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ये आपकी क्या कहलाती है, ऑरेंज डाई कहलाती है। ऑरेंज डाई मतलब नारंगी रंजक। यही रिएक्शन आप अगर करवा देते हैं, यही रिएक्शन अगर आप करवा देते हैं, सेम रिएक्शन करा देते हैं आप, सेम रिएक्शन कराते हैं आप लोग फिनॉल के साथ में। ये तो आपका क्या है भैया, एनिलीन है। ये क्या है भैया, फिनॉल है। फिनॉल के साथ आप जब रिएक्शन कराते हैं सेम कंडीशन वही, HCl बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका ये वाला कंपाउंड। इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कलर आता है आपका येलो, पीले कलर का होता है ये, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा दें बच्चों, इसके बाद में अगर हम लोग रिएक्शन करा दें इसकी N डबल बॉन्ड NCl प्लस रिएक्शन करा दें इसके साथ में, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन करा दें, वही हमारे पास में क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा और हमारे पास में बन जाएगा ये वाला कंपाउंड, हमारे पास बन जाएगा ये कंपाउंड। ये कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये कहलाता है आपका रेड डाई, लाल रंजक। ये आपका येलो डाई हो गया, ठीक है बच्चों। यही रिएक्शन, एक रिएक्शन और है वो भी देख लीजिए। अगर यही रिएक्शन आप लोग कराते हैं, यही रिएक्शन अगर आप कराते हैं इसके साथ में, ये क्या कहलाता है आपका, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, ये 3 डिग्री अमाइन है। 3 डिग्री अमाइन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बटर येलो। मक्खन जैसा पीली डाई ये बन जाती है। तो ये बच्चों हमारे पास में इसकी हम लोग बात करें तो ये चारों की चारों रिएक्शन कहलाती हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है बच्चों। क्या कहलाती हैं सभी, ये कहलाती हैं आपकी कपलिंग रिएक्शन। तो ये आपका जो कहलाता है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन कहलाता है ये कहलाता है डायजेनियम सॉल्ट। तो ये था बच्चों आपका पार्ट बी जिसका नाम था डायजेनियम सॉल्ट। और डायजेनियम सॉल्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों इसके अंदर, इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों इसके अंदर नोमेनक्लेचर, सिंपल सा नोमेनक्लेचर था। उसके बाद डायरेक्ट प्रिपरेशन मेथड था। प्रिपरेशन मेथड केवल इसका एक है जिसको हम लोग डाईएजोनेशन कहते हैं, डाईएजोटीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसमें हम लोगों ने एनिलीन की रिएक्शन कराई थी NaNO2 और HCl के साथ में। उसके बाद बच्चों
अगली रिएक्शन इसमें कराई थी बच्चों हम लोगों ने। अगला टॉपिक कराया इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी काम की नहीं है। केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की, इसमें डायजो ग्रुप रिएक्शन करता है, दूसरा कपलिंग रिएक्शन है। ये कपलिंग रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम में, याद कर लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट सी के साथ में। इसका नाम था साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पार्ट सी इसका पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है साइनाइड और आइसोसाइनाइड।